एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। जानना है आपको कि मंगल का गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है वो आपके जीवन पर कैसा असर डालेगा। बताऊंगी मैं सारी बातें, लेकिन इससे पहले 2 जानकारी मैं आपको दे देती हूं इस तारीख से जुड़ी हुई। तारीख कौन सी है? 4 मई। 4 मई ये साल का 124वां दिन होता है। 365 दिन जो होते हैं साल के, उसमें ये 124वां दिन होता है। और 4 मई की तारीख को ऐसा क्या खास हुआ था? 4 मई की तारीख को चाइना ने 1983 में परमाणु परीक्षण किया था, इसीलिए यह दिन खास बनता है इतिहास में। खैर, ये तो बात हुई इतिहास की। अब आपका भविष्य बताती हूं, भविष्य कैसा रहेगा आपका इस गोचर से। तो मंगल का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। पहले वक्त जान लीजिए, चूंकि 4 मई तारीख मैंने पहले बता दी है। तो मंगल ग्रह 4 मई सोमवार की रात्रि 7:59 पर अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। मंगल के शत्रु शनि के स्वामित्व की राशि है कुंभ। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, कुंभ वायु तत्व की राशि है, और इस तरीके से अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का प्रवेश वायु तत्व प्रधान राशि में होगा। इसके पहले भी मंगल शनि के स्वामित्व वाली राशि में ही रह रहे थे और ये इनके लिए उच्च घर होता था। अब ये जाएंगे कुंभ में। कुंभ में जाएंगे तो क्या होगा? गर्म हवाओं में वृद्धि होगी, यानी कि गर्मी और तेज बढ़ेगी। इस गर्मी के बढ़ने के साथ साथ आपकी राशि का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, आपके लिए कैसा गुड लक आएगा, गुड लक कम रहेगा, क्या बताती हूं। चलिए मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले, आपके ग्रह का स्वामी खुद ही मंगल है। 11वें भाव में ये गोचर करेगा। आपकी राशि से 8वें भाव का भी ये स्वामी होता है। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए द्वार खोलेगा। किनके? अनुकूलताओं के। आपको कई मौके मिलेंगे। किस चीज के? इनकम के। इस गोचर काल में मंगल आपके लिए कई तरीके की आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप धन का निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे। प्रॉपर्टी से भी लाभ होने के प्रबल योग हैं। इससे आपका दबदबा बढ़ेगा। वर्क प्लेस में आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बन जाएंगे। आपको विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं। इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे कुछ, और ये नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? तो आपके प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां आएंगी। संभव है एक दूसरे से विचार ना मिलने से, मत भिन्नता होने से आप दोनों में थोड़ा आपसी खींचतान बढ़ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो संतान के लिए ये गोचर सामान्य रहेगा। हालांकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा कुछ खराब रह सकता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस गोचर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने धन की बचत करने में सफल रहेंगे और अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। इस समय की गई आपकी कोशिशें आपको हर तरफ से लाभ पहुंचाएगी। कहा जा सकता है कि आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो चमकने लगेगा। कुल मिलाकर आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। बेहतरीन बनाना है तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। ये उपाय क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, आपको मंगल के मंत्र का जाप करना है, और ये मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए मंगलवार के मंगलवार, बहुत बढ़िया होगा। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए मंगल का ये गोचर 10वें भाव में होगा। आपके लिए कार्यक्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ने वाला ये वक्त होगा। मंगल आपकी राशि से 7वें और 8वें भाव का स्वामी होता है, और मंगल की यह स्थिति गोचर काल में आपको कार्यक्षेत्र का सिरमौर बनाएगी और आपके अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ वेतन में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आपका कार्यालय में दबदबा रहेगा, आपके अधिकार भी बढ़ेंगे। इससे आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्लान कर सकते हैं, आपकी इमेज हैम्पर करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बचना है आपको। क्या करना है बचने के लिए? तो आपको अभिमान और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों से दूर रहना है।
इस गोचर के प्रभाव से आप अपने काम को ज्यादा अहमियत देंगे, लेकिन शरीर को कम अहमियत देने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको महसूस होंगी। आपको थकान का अनुभव होगा। गोचर के प्रभाव से परिवार में कुछ उथल पुथल रह सकती है। घर के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। प्रेम जीवन के लिहाज से ये वक्त बहुत ज्यादा अनुकूल मैं नहीं कहूंगी। इस दौरान आप अपने लवमेट से मिलने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है, नहीं तो विवाद बढ़ेंगे। इस दौरान आप एक्सरसाइज करेंगे ताकि फिट रह सकें। उपाय क्या करना है आपको, तो मंगल को अनुकूल करने के लिए आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली को लौंग वाला मीठा पान चढ़ाना चाहिए। अगर लॉकडाउन का फेज बढ़ता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आप मंगलवार के दिन बजरंगबली के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगली राशि मिथुन राशि। मंगल का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। आपके लिए छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। इस गोचर के परिणाम में आप कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपका ट्रांसफर प्लान हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके पिताजी के साथ संबंधों पर कुछ बुरा असर पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसके अलावा ये गोचर आपको सामान्यतः आर्थिक लाभ पहुंचाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति तगड़ी हो जाएगी। आमदनी बढ़ने की दिशा में कोशिशें आपकी और तेज होंगी। नए अवसर आप ढूंढेंगे। गोचर की जो अवधि है, इस दौरान आप समस्याओं से जूझ सकते हैं और ये समस्याएं आपके भाई बहनों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन ये समस्याएं आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। आपके फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी। आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इससे काम में आपको सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। पारिवारिक तौर पर यह गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल तो नहीं रहेगा, चूंकि माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके स्वभाव में तल्खियां बढ़ सकती हैं। मंगल का ये गोचर कठिन कोशिशों के बाद सफलता दे देगा, इसीलिए कोशिशें जारी रखिएगा। विरोधियों के दृष्टिकोण से ये गोचर थोड़ा कमजोर रहेगा, आप ही उन पर भारी रहेंगे। उपाय क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के 8वें भाव में होगा मंगल का गोचर। मंगल आपके 5वें भाव यानी कि त्रिकोण और 10वें भाव यानी कि केंद्र का स्वामी होकर आपके लिए योग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए इसका गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मंगल के 8वें भाव में गोचर करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अनियमित रक्तचाप, दुर्घटना, चोट, एक्सीडेंट जैसी कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसीलिए गाड़ी या वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। गुप्त तरीकों से धन प्राप्ति के रास्ते आप ढूंढेंगे और आंशिक तौर पर आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। मंगल के गोचर के दौरान कुछ ऐसी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं जिसके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया है। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके परिवार में इस गोचर से कुछ शांति का माहौल रह सकता है। परिवार में भाई बहनों को कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। आपके वर्क प्लेस में कुछ समस्याओं के बाद सफलतादायक समय यहाँ पर दिख रहा है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं आपकी बोली की वजह से। इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रहेगा। मानसिक चिंताएं आपको घेरे रहेंगी, लेकिन इनको खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको, लाल रंग के धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर धारण कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है और अगर लॉकडाउन आपको इजाजत नहीं दे रहा है ये करने के लिए, तो आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपके 4थे यानी कि केंद्र और 9वें यानी कि त्रिकोण का स्वामी है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस गोचर के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और झगड़े बढ़ेंगे। आप दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं रह पाएंगे। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वो कुछ उखड़े और गुस्सैल स्वभाव के साथ आपको दिखेंगे। जरा सी बात पर आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। इस गोचर के प्रभाव का सकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि व्यापार के मामले में आपको बढ़िया लाभ होगा। आपके पिताजी भी इस समय अपने जीवन में अच्छी उन्नति करेंगे। आपके वर्क प्लेस में आपको प्रगति मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा वक्त है।
इसके अलावा आपका सेहत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। गोचर के प्रभाव से आपको आंशिक तौर पर धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ आपको हो सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप यात्रा करेंगे, और यात्रा अभी आपको करनी नहीं चाहिए। माता जी का आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, और ये परिवार में तनाव की वजह बनेगा। उपाय क्या करना है आपको? तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, राहत मिलेगी। अगली राशि कन्या राशि। आपकी राशि के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर बहुत ज्यादा अनुकूल ग्रह नहीं दिख रहा। आपकी राशि से 6ठे भाव में यह गोचर करेगा, इस वजह से आपकी कोशिशों में सफलता मिलेगी आपको, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। इस समय अवधि में आप रक्त संबंधी या किसी शारीरिक समस्या से परेशान रह सकते हैं, लेकिन इस गोचर का अनुकूल पक्ष भी है। अनुकूल पक्ष है कि आपको आर्थिक तौर पर कुछ मुनाफा होगा। अपने सर पर चढ़े किसी भी लोन वगैरह को आप चुका पाएंगे, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय काल में आप अपने शत्रुओं पर भारी भी पड़ेंगे। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो वो भी आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको दूसरों के किसी मामले में पड़ने से बचना चाहिए। वैसे मामले जिससे आपका कोई संबंध नहीं हो, एकदम दूरी बना लीजिए। यदि आप जॉब करते हैं तो मंगल का ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपकी नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। फूड हैबिट्स में लिक्विड बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है आपको, और जो ऐसी चीज़ जिसकी तासीर ठंडी हो वो भी आपको लेना चाहिए। इससे शरीर में पित्त प्रकृति आपकी शांत रहेगी और आप बीमार नहीं होंगे। उपाय क्या करना है आपको? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना है, और अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो आप गेहूं और गुड़ का दान कीजिएगा, ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अगली राशि तुला राशि। मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए 5वें भाव में होगा। आपकी राशि के लिए ये दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता है, और इस वजह से ये मारक भी होता है। पंचम भाव में मंगल का गोचर अनुकूल बहुत ज्यादा नहीं होता, और इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस गोचर का परिणाम आपकी नौकरी में कुछ बदलाव लेकर आएगा। आप अपनी चलती फिरती नौकरी छोड़ सकते हैं और दूसरी नौकरी के लिए कोशिशें करेंगे। इस गोचर का परिणाम आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी बनाएगा, लेकिन संतान को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। विद्यार्थियों के मामले में ये गोचर अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ मौजूद मंगल आपकी एकाग्रता को भंग करेगा और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन के लिहाज से भी ये गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में ये गोचर प्रेम विवाह की स्थिति बनाएगा, अगर कुंडली में ऐसी स्थिति साथ दे रही है तो। मंगल का गोचर शारीरिक रूप से आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आर्थिक तौर पर ये आपको अच्छे परिणाम देगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के मामलों में आपका दिमाग सर पर दौड़ेगा और आपकी बिजनेस डील सक्सेसफुल होगी। खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर आप खुश रहेंगे। उपाय क्या करना है आपको? तो मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़ या गेहूं भरकर आपको दान करना चाहिए। ये नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 108 बार, मंगलवार के मंगलवार। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों का स्वामी मंगल खुद ही है, इसीलिए ये गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके 6ठे भाव का स्वामी है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 4थे भाव में हो रहा है। यह स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होती है। पारिवारिक तनाव हो सकता है। घर में लोग एक दूसरे के प्रति गुस्से की भावना रखेंगे। वाद विवाद बढ़ेगा। माताजी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और ये बीमार हो सकती हैं। उनके स्वभाव में उग्रता भी देखने को मिल सकती है। आपको इस वजह से मानसिक रूप से अशांति महसूस होगी। इस गोचर के प्रभाव से किसी विवाद के कारण आपको सुख मिल सकता है। खासतौर से प्रॉपर्टी विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आप कोई नई चल संपत्ति या अचल संपत्ति खरीदने की दिशा में भी सफल हो सकते हैं। मंगल के गोचर के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, टकराव की स्थिति भी हो सकती है, इसीलिए वाद विवाद से दूर रहिएगा। हालांकि मंगल का गोचर आपके वर्क प्लेस में स्थितियां बेहतर करेगा। आप अपने काम में मजबूत होंगे और इस गोचर का परिणाम आपको आंशिक तौर पर धन लाभ भी दे जाएगा। हालांकि आप उसको खर्च कर देंगे और इससे स्थिति आपकी जस की तस रहेगी।
उपाय क्या करना है आपको, तो आप कर लीजिए मंगल के बीज मंत्र का जाप। और ये बीज मंत्र क्या है, तो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। 108 बार इसका जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। ये आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के परम मित्र हैं। गोचर के समय ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर तीसरे भाव में अनुकूल माना जाता है, इसीलिए इस गोचर का प्रभाव आपको ऊर्जा देगा। कहिए तो आपकी ऊर्जा में पंख लगेंगे और आप अपनी कार्य कुशलता और तकनीकी क्षमता की बदौलत कई सेक्टर्स में झंडे गाड़ेंगे। आपकी कोशिशों को सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इससे आप खुश रहेंगे। लव लाइफ में आपकी बहार आएगी और आपके जीवन में किसी का प्रवेश भी संभव है। इस गोचर के प्रभाव से आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आप स्वयं पर ज्यादा भरोसा करेंगे, इसीलिए हर काम को खुद ही निपटाना चाहेंगे। इससे कामों की प्रगति में शीघ्रता होगी और आप अपनी परियोजनाओं को समय रहते निपटा लेंगे। आप अपने विरोधियों को हानि भी पहुंचाएंगे और उनसे बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको इस गोचर के बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। आपकी कैपेसिटी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। यात्राओं की संभावना बनेगी जरूर, लेकिन यात्राएं अभी आप मत कीजिएगा, चूंकि कोरोना का माहौल चल ही रहा है, पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है, तो अभी सेफ रहना ज्यादा अच्छा होगा। आर्थिक तौर पर भी ये गोचर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर बहुत अनुकूल रहने वाला है। उपाय क्या करना है, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है। अगर ये फिलहाल के लिए संभव नहीं है तो आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करिए। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए मंगल सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आय भाव के। मंगल का गोचर आपकी राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, यानी कि आपकी सेविंग्स वाला घर। इससे आपकी आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। कम कोशिशें करेंगे तो भी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। सोशल स्टेटस आपका हाई होगा। इस गोचर का कमजोर पक्ष भी है और वो ये है कि परिवार में तनाव देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी में कुछ कड़वापन आएगा, गुस्सा भी जाहिर तौर पर दिखेगा। इससे आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। प्रॉपर्टी के मामले में ये गोचर अनुकूल रहेगा और आपको इससे लाभ भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई में विघ्न दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अनुकूल नहीं है ये गोचर। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक रहेगी इस दौरान और जल्दी जल्दी आप बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना है। परिवार में शांति स्थापित करने की कोशिश रखनी है। बड़े भाई बहन आवश्यकता होने पर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। इससे रिश्ते बेहतर बनेंगे। जीवन साथी की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है, उनका खास ख्याल रखिएगा। जरूरत हो तो डॉक्टर को भी दिखाइए। उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको लाल ध्वज लगाना है किसी मंदिर में। अगर नहीं लगा सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, 108 बार पढ़िए, बहुत फायदा होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। मंगल का गोचर आपकी राशि से प्रथम भाव में हो रहा है, यानी कि आपकी ही राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। इससे आपको इस गोचर के विशेष प्रभाव मिलेंगे। मंगल आपकी राशि के लिए तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वभाव में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप स्वाभाविक रूप से कुछ गुस्से वाले, कुछ जिद्दी, थोड़ा सा हट करने वाले रहेंगे इस दौरान। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। वर्क प्लेस में आपके लिए गोचर अच्छा है। आप अपने काम को बड़ी ही चुस्ती और फुर्ती से समय रहते निपटाएंगे। इससे आप प्रशंसा पाएंगे, आपकी तारीफ होगी। गोचर का ये प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन को कुछ परेशान करने वाला होगा। मन अशांत रहेगा। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, खासतौर से आपके माताजी बीमार हो सकती हैं। इस गोचर का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर है। इस वजह से कड़वे वचन और गुस्से की वजह से आप दोनों में अहम का टकराव हो सकता है।
इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन को पीड़ित करेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। विशेष तौर से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? तो मंगलवार के दिन आपको तांबे का छल्ला बनाकर दान करना चाहिए। ये नहीं कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कीजिए मंगलवार को जरूर से। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी होता है। मंगल का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको विदेशी सोर्सेस से लाभ होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आएंगी। इसका सामना आपको पूरी हिम्मत से करना होगा, तभी आप दोनों के बीच टकराव की जो स्थिति है वो टल पाएगी। इस समय में जीवन साथी का व्यवहार आपको आश्चर्य में डाल सकता है। आपको उनसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं है, कतई नहीं है। ये गोचर आपके भाई बहनों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, उनका ध्यान भी आप ही को रखना है। इस गोचर के प्रभाव से आमदनी में सामान्य रूप से इजाफा होगा, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। हालांकि अपने विरोधियों के प्रति आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप इस समय में निवेश करने का थोड़ा विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति चिंता आपको सताएगी, क्योंकि आपको कुछ आंखों की समस्या हो सकती है, नींद नहीं आएगी, ये समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको कैसे डील करना है, इसके लिए आप स्वयं समझदार हैं। उपाय फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो आपको मंगलवार के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपके भाग्य को बहुत मजबूत करेगा। लेकिन अगर अभी संभव नहीं है आपके लिए रुद्राक्ष धारण करना, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ में बजरंग बाण भी पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। तो मंगल का गोचर 4 मई को हो रहा है और इस गोचर से आप 12 के 12 राशियों को क्या असर मिलने वाला है ये मैंने आपको बताया। इसके साथ मेरा काम खत्म होता है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होता, आपका काम अब शुरू होता है। आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कर रखा है, बहुत अच्छी बात। और 5 लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करने को। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये निजी कुंडली का विश्लेषण ना हो तो बेहतर है। कुछ ज्योतिष से जुड़ी चीजें आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लिखिए, उस पर मैं आपको अगला वीडियो जरूर दूंगी। अगली नोटिफिकेशन पर अगर आप वापस लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो अगली कौन सी मिल रही है। इसीलिए जरूर लौटिएगा अगली नोटिफिकेशन पर और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।